सॉरी निहाल भाई, इस बार भी स्टॉक खत्म हो गया। That's not fair यार। It's been 3 weeks। मैंने आपको पहले से कहा हुआ था कि जब भी लिमिटेड एडिशन आए आप ये वाली बुक मेरे लिए रख लीजिएगा। ये देखें, ये लास्ट बुक थी इन मैडम के हाथ में। मैडम प्लीज, अगर आप बुरा ना माने ये बुक किन्हें दीजिए। मैं क्यों ये नई बुक दे दूं? क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से ये इस बुक के लिए आ रही है। well, मैं भी 2-3 हफ्ते से ये बुक ढूंढ रही थी, बहुत मुश्किल से आज मिली है। खैर कोई बात नहीं, ये आप रख लीजिए, मैं फिर कभी देख लूंगी। Excuse me? अगर आप माइंड ना करें तो we can share this book। मैं समझी नहीं। I mean आप ये बुक ले जाइए, आप इसको आराम से पढ़िए, जब आप पढ़ लें तो वापस दे दीजिएगा यहाँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखें, मुझे आपके इखलाक ने बहुत इम्प्रेस किया। अगर आप ये किताब ले जाएंगी और पहले पढ़ लेंगी तो मुझे खुशी होगी। आई इंसिस्ट। कल आपकी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ रोज रोज नहीं आती। तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ इस बुक पे। सो जब आप ये किताब पढ़ लें, जस्ट गिव मी अ कॉल, मैं यहाँ से आके ले जाऊंगा। Thank you so much। मैं ये बुक यहीं आके आपको वापस दूंगी। It's okay। हाफिज। इधर मैं सही करूँगी। आज आप अपना चूल्हा चौका छोड़ के मुझे तैयार करने कैसे आ गए? जरूरी काम कर लिए ना, तो आ गई अपनी बहन को संवारने। ऐसे मैं कुछ भी कर लूं बहन, तुम जैसी खूबसूरत नहीं लग सकती। तुम तो शादी में भी कयामत ढाती। मेरी नजर से देखो ना तो आसमान की हूर देखोगी अपने आप। और इंसान की शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो उसका दिल, उसकी सोच और उसकी नीयत। तुम दिल और नीयत में भी मुझसे बहुत आगे हो। सानिया, हो गई तैयार बेटा? जी, कैसी लग रही हूँ मैं? बीना कह रही बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये तो झूठी तारीफ ही करेगी तुम्हारी। चाची जान, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरी बहन है ये। क्योंकि तुम मेरी बेटी से जलती हो। यहाँ क्या कर रही हो तुम? जाओ किचन में जाके अपना काम करो। जाओ। जी। यार मम्मा, तुम अपनी तैयारी की तरफ ध्यान दो। ये क्या मेकअप किया है तुमने? थोड़ा डार्क करो इसे। मैं चाहती हूँ कि जब असलान तुम्हें देखे ना तो उसकी नजर बस टिकी रह जाए तुम पर। अल्लाह करे ऐसा हो। ऐसा ही होगा, साजिदा ने खुद बताया मुझे। सच कह रही है? आज अगर वो हो गया जैसा मैं और साजिदा चाहते हैं
तो अजलान बस तुम्हें ही देखा करेगा हमेशा। आप कुछ कह रही हैं अम्मी? नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि जल्दी से तैयार होके आ जाओ। जी। क्या कर रही हो? जरा तेज चलाओ हाथ, और सारा काम खत्म करने के बाद सीधा अपने कमरे में चली जाना। सामने आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मनूस शक्ल सब देखे। क्या देख रही हो ऐसे? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। और हाँ, अगर तुमने कोशिश भी की ना किसी के सामने आने की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना ये बात। साजदा, कुछ लो तो सही ना, खाई नहीं। अजलान, तुम भी कुछ नहीं ले रहे बेटा, कुछ तो लो। जी मैम। अब्बा शुक्रिया, हमारा अपना ही तो घर है, आपने इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी भला? आज इतनी खास बात करनी है। आज खैर से दोनों खानदानों में एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है। नया रिश्ता? मैं कुछ समझा नहीं खान। बेटा, ये बात हमें पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि तुम्हारी नौकरी लग जाए। आरफा और साजिदा आपस में ये बात पहले तय कर चुकी है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि तुमसे पूछकर कोई दिन तय कर लिया जाए। में आरफा और मैं चाह रहे थे कि तुम्हारी और सानिया की मंगनी कर दी जाए और फिर शादी। जी बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मेरी ख्वाहिश का एहतराम करोगे और इनकार नहीं करोगे। देखा, मैं नहीं कहती थी। अजलान हमारा फर्मा बरदार बेटा है, हमारे कहीं भी बात को टाल ही नहीं सकता। आपा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो साजिदा। शरियार भाई, आपको भी बहुत मुबारक हो। खाला, एक मिनट, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैं कुछ भी कहने से पहले बस इतना सा सोच लेना कि तुम्हारे खाला खालू ने अपनी औलाद के बारे में बाद में सोचा, तुम्हारे बारे में पहले। हाँ बेटा, जो भी कहना बहुत सोच समझ के कहना। भी अजलान को अपनी बात पूरी कर लेने दो। बोलो बेटा। खालू, मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप लोगों ने जो मेरे लिए किया, लोग अपनी सगी औलाद के लिए भी। लेकिन उन एहसानात का बदला मैं इस अंदाज में नहीं चुका सकता। अजलान, अम्मी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट।
खालू, मैं सानिया से शादी नहीं कर सकता। इसके बजाय आप मुझसे मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं जान भी हासिल कर दूंगा, लेकिन मैं शादी उसी से करूंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। किससे? किससे मोहब्बत करते हो तुम? मैं बीना से मोहब्बत करता हूं। जो मुझसे खफा है, कोई इल्तिजा है, जो लफ्जों से रूठी, वो मेरी दुआ क्या कर दिया तुमने? है लब पे रुकी जो क्यों? वो दिल की सदा है, या अल्लाह, उसी ही सदा पे ये सर भी झुका है। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा, मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। खालू प्लीज, मुझे गलत मत समझिए। मैं बीना से हमेशा से मोहब्बत करता हूं। बाहर जाने से पहले भी मोहब्बत करता था, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तो ये बात तुम हमें अब बता रहे हो? सही वक्त का इंतजार कर रहा था। सही वक्त? हाँ, मैं चाहता था पहले मैं कुछ बन जाऊं, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, उसके बाद बताऊंगा सबको कि मैं बीना से मोहब्बत करता हूं। शरियार भाई, बस साजिदा, मुझे अब पूरी बात समझ में आ गई। असलान, बीना भी मेरी बेटी है, और अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन सानिया के साथ अच्छा नहीं हुआ। शरियार भाई, वो मैं बस साजिदा, कुछ मत कह। दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। तुम दोनों बहनों ने तीनों बच्चों के साथ गलत किया, बहुत गलत।
मुझे असलान से मोहब्बत ना हुई होती, उसके वापस आने के बाद मैं उससे मिली ही ना होती, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो बीना को पसंद करता है। बीना को तो पता था ना, उसने भी तो नहीं बताया। खेल खेलती रही वो तुम्हारी नाक के नीचे, तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया। क्या कह रही हैं आप? तुम अब भी नहीं समझी? मेरी मासूम बेटी जरा समझो, उसी ने तो अपनी मजलूमियत के रोने रो रो के अजलान की हमदर्दियां हासिल की हैं। मैं नहीं मानती, बीना मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? यही तो फनकारी है उसकी, यही तो असल रूप है उसका। छुरा घोंपा है उसने तुम्हारी पीठ में, धोखा किया उसने तुम्हारे साथ। पता नहीं कब से इश्क लड़ा रही है वो असलान के साथ, ये जानते हुए कि तुम पसंद करती हो असलान को। खेल खेलती रही वो तुम्हारे साथ भी, हमारे साथ भी। इसलिए आपको उसकी शादी कितनी जल्दी थी? बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए जल्दी थी क्योंकि मैं और साजदा सब कुछ जानते थे, बस तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। बस ये ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द उस मनूस से जान छुड़ा लें, उसकी शादी हो जाए ताकि तुम्हारा और अजलान का रास्ता साफ हो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है मम्मा, जिस लड़की के लिए मैंने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अभी वक्त है, अभी भी वक्त है। अपने आप को दूर कर लो उस मनहूस लड़की से। कुछ ना कुछ करके असलान को उससे छीन लूंगी और तुम्हारी और असलान की शादी करा दूंगी। वादा है ये मेरा। अब एक बात सुन ले मम्मी, अगर मुझे असलान ना मिला ना तो मर जाऊंगी मैं। अल्लाह ना करे मरे तुम्हारे दुश्मन, मरे वो मनहूस। देखना कुछ भी करना पड़ा, मैं तुम्हारी और असलान की शादी करा के रहूंगी। फिक्र ही ना करो तुम। अम्मी क्या हो गया? अम्मी क्या हुआ? मेरी बात तो सुने आप। अब सुनने के लिए रह क्या गया बेटा? ये ऐसा क्या हो गया है? आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैंने पता नहीं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। क्या कहूं मैं तुम्हें बेटा, क्या कहूं? अगर तुम्हें मेरा ख्याल नहीं था ना तो शहरियार भाई के एहसानों का ईमान रख लेते। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए, हमेशा बेटों की तरह चाहा तुम्हें, और तुमने क्या किया? सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया। तभी मैंने आपसे कहा था कि आप खुद बात कीजिएगा बीना के बारे में मेरे। जब शहरियार भाई ने मेरे मुंह पे मना कर दिया तो पीछे रह क्या गया था कहने के लिए? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर सानिया में क्या कमी है। सानिया में कोई कमी नहीं है, दिल का मामला। अच्छा नहीं कर रहे हो बेटा तुम। आज शहरियार भाई के सामने तुमने अपनी माँ का सर शर्म से झुका दिया। खालू अच्छे आदमी हैं, अच्छे बुरे को समझते हैं, और वो सानिया और बीना में कोई फर्क नहीं रखते। ऐसा तुम्हें लगता है बेटा,
लेकिन सगी औलाद सगी ही होती है, दिल को प्यारी। उन्होंने भले तुम्हारे सामने जाहिर नहीं होने दी, लेकिन दुख उन्हें भी हुआ है। मैं माफी मांग लूंगा खालिस, बीना के लिए भीख मांग लूंगा उनसे। अब आप खुश हैं? कर लो, तुमने जितनी मनमानी करनी है ना बेटा, कर लो। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से इन रिश्तों में दरार आई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अरफा, वो मीना से कहो एक प्याली चाय तो पिला दे। जो कुछ भी कहना होता है ना अपनी भतीजी से खुद ही कहा करें, मैं उससे कलाम नहीं करना चाहती। ये मेरा ज़र्फ है कि तुम्हारा सारा खेल समझ कर भी ना समझ बना बैठा। मैंने तो साजिदा से भी किसी चीज का जिक्र नहीं किया। तो कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर? देख नहीं रहे, पता नहीं कौन कौन सी अदाएं दिखाकर उस मनूस लड़की ने साजिदा के बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया। देखो, सोच समझ कर बात किया करो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही। आप खुद सोचें कितनी तरीके से उसने सारा खेल खेला। लेकिन एक बात आप कान खोल के सुन ले, अजलान मेरी सानिया का नसीब है। किसी ने भी उसकी तरफ आंख उठा कर देखा तो मैं उसे गोली मार दूंगी। ये इतना जहर कब से तुमने जमा किया हुआ है अपने दिल में? जब से उस मनहूस ने मेरी बेटी के हक पे नजर रखी हुई है। देखो, वो लड़का जो है वो हमारी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए कैसा हक, कहां का हक? बेहतर ये होगा कि तुम सानिया को समझा लो। ये रिश्ते जो हैं ये जोर जबरदस्ती से नहीं बांधे जाते। एक बात आप याद रखिएगा शहरयार, अगर अजलान की शादी मेरी सानिया से नहीं हुई ना तो बीना के बारे में तो आप सोचिएगा भी मत। मैं उस मनहूस को मार के दफन कर दूंगी, अपनी बेटी का नसीब उसके हवाले नहीं होने दूंगी। खराब हो गया है सौरभ का। सानिया, सानिया प्लीज, सानिया मेरी प्लीज एक दफा पास मुझसे बात करो प्लीज। क्या बात करूं? क्या बात करूं मैं तुमसे? तुम्हारे बहरूप के बारे में बात करूं, या तुम्हारी चालाकियों के बारे में बात करूं, या तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त ये सजी मासूमियत के बारे में बात करूं, या तुम्हारी उस मुनाफकत के बारे में बात करूं जो मुझे कभी नजर ही नहीं आई? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? जवाब नहीं है क्या तुम्हारे पास? जवाब होगा भी क्यों? असलियत जो सामने आ गई है तुम्हारी सबके सामने। क्या कह रही हो सानिया तुम? वो ही कह रही हूँ जो सच है। तुम्हें पता है, मम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में, और मैं पागल मम्मा को हमेशा गलत समझती थी। मैं उन्हें कहती थी कि आप गलत हैं और बीना ठीक। लेकिन इस बार मम्मा बिल्कुल ठीक है और तुम गलत। तुम्हारे अभी आंसू मुझ पे कोई असर नहीं करेंगे। मेरी मासूमियत किसी और के लिए संभाल के रखो। आई समझ?
या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे मेरे खुदा। क्या कर रही हो? नाश्ता बनाओ। कोई जरूरत नहीं है आइंदा हमारा कोई काम करने की, मैं खुद कर लूंगी सारे काम। नाश्ता बना रही। चची जान, खबरदार खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से आइंदा मुझे चची जान कहा तो। चची जान प्लीज मुझे माफ कर, इतनी बड़ी सजा ना दे, कर जो कुछ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। खबरदार, तो तुमने आइंदा मुझ पे हर पे आजमाने की कोशिश की। अरे तुमने तो उसी को डस लिया जिसने तुम्हें दूध पिलाया। हमेशा तुम्हारी हर गलती पे तुम्हारी हिमायत की, तुम्हारा इतना ख्याल रखा। तुम मेरी नजरों से दूर बचो और आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी ना करना, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगी, तुम जो करोगी हमेशा दफा हो जाए यहाँ से। मनहूस कहीं की, मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। निकलो यहाँ से। तुम पर खुद से भी ज्यादा एतबार करती हूँ मैं, और यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी का ऐसा कोई राज नहीं होगा जो मुझसे छुपा। डर मत जाया कर। तुम्हारे अब्बू, इसकी मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई है तुम लोगों की आंखों पे। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए और आप लोगों के लिए इस दुनिया में बीना से ज्यादा मुखलिस और प्यारा कोई नहीं। क्या बात करूं मैं तुमसे? तुम्हारे बहरूप के बारे में बात करूं, या तुम्हारी चालाकियों के बारे में बात करूं, या तुम्हारे चेहरे पर हर वक्त ये सजी मासूमियत के बारे में बात करूं, या तुम्हारी उस मुनाफकत के बारे में बात करूं जो मुझे कभी नजर ही नहीं आई। तुम अभी तक परेशान ही खड़े हो। पता नहीं बीना किस हाल में होगी यार। खाला वैसे ही उससे इतनी नफरत करती है, पता नहीं किस हाल में रखा होगा उसको। अरे कुछ नहीं होता, परेशान मत हो। ज्यादा फिक्र हो रही तो कॉल कर लो। नंबर ऑफ है उसका। तो खालू को कर लो, तुमने ही कहा था ना वो अच्छे इंसान है। यार पता नहीं मुनासिब हो या ना हो, बुरा मान जाएंगे। फिर तो एक ही हल है, तुम ऑफिस से वापसी पर खुद ही चले जाओ। क्या ये सही रहेगा? अरे डरो नहीं यार, वो तुम्हें घर से तो नहीं निकाल देंगे। नहीं यार वो गलत होगा, ये खाला नफरत करती है मुझसे, बहुत प्रॉब्लम है। इसके अलावा तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ, मिलते हैं।
सानिया, एक लफ्ज मत कहना। अपने सारे डायलॉग्स अपने पास रखो तुम। दो में कॉफी बना। बना लूंगी मैं खुद, अपने काम खुद करना जानती हूँ। क्यों इस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? अजलान ने जो कहा उसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तुमसे मांगी है कोई सफाई? नहीं ना, तो फिर क्यों दे रही हो मुझे सफाइयाँ? क्योंकि सब लोग मुझे इस नजर से देख रहे जैसे मैं मुझे हूँ, मैं कसूरवार हूँ। तुम हो मुझे। अगर तुम्हारी नियत में खोट ना होता तो तुम मुझे हकीकत उसी दिन बता देती जिस दिन मैं अजलान की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तुमने उसे भी अपने जाल में फंसाए रखा और मुझे भी साथ साथ तुम पागल बनाती रही हो। मत कहो ऐसे, तुम मेरी बहन हो सानिया। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ बीना। मत कहो मुझे अपनी बहन। क्या कह रही हो तुम? बहनें बहनों के हक पे डाका नहीं डालती, उनके जज्बातों की कदर करती हैं। लेकिन तुम तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही हो। मैं अजलान से मोहब्बत नहीं करती और ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ। कहने और कर दिखाने में बहुत फर्क होता है बेटा। और तुम्हारे तो लहजे से ही लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। बीना, प्लीज मेरी बात सुनो। छोड़ो अजलान मेरा हाथ, चले जाओ यहाँ से। क्यों आए हो यहाँ? कैसी हो? सुंदर, क्या ये देखने आए थे? नहीं, मैं तुमसे तुम्हारी खैरियत पूछने आया हूँ। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, चले जाओ यहाँ से। बीना, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जब तक पूरी बात नहीं करूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ। अगर किसी और से मिलने आए हो ना तो उससे मिलकर चले जाओ, लेकिन जाओ यहाँ से। नहीं बीना, मैं तो ये थी तुम्हारी असलियत, ये था तुम्हारा असल चेहरा जो तुमने अरसे तक इस मासूमियत के पीछे छुपाए रखा। और मैं पागल समझती रही कि हमदर्द हो तुम मेरी। सानिया, क्या बोल रही हो तुम? बीच में मत, मैं बात कर रही हूँ ना इससे। इसकी तो गैरत शर्म सभी मर गई है। सानिया प्लीज, तुम बीना से इस तरह बात नहीं कर सकती, स्पेशली मेरे सामने नहीं। मैं बीना से मोहब्बत करता हूं।